हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम इक्विपार्टीशन थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मीन टोटल एनर्जी ऑफ ए क्लासिकल 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर इन इक्विलिब्रियम विथ ए हीट रिजर्वायर एट टेम्परेचर टी इज। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। अगर आपने हमारा पिछला लेक्चर इक्विपार्टीशन थ्योरम का पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इस क्वेश्चन को हम बिना पेन उठाए ही सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले थोड़ा सा आपको इक्विपार्टीशन थ्योरम रिकॉल करा दे रहा हूँ। इक्विपार्टीशन थ्योरम कहता है कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में हाफ के टी एनर्जी ऐड होता है अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्वाड्रेटिक डिग्री ऑफ फ्रीडम हो। क्वाड्रेटिक डिग्री ऑफ फ्रीडम कहने का मतलब है कि जब एनर्जी किसी क्वांटिटी के स्क्वायर पर डिपेंड कर रही हो तब उस क्वांटिटी की करस्पॉन्डिंग जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा उसे क्वाड्रेटिक डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। और इक्विपार्टीशन थ्योरम वैलिड किसके लिए होता है? ये क्लासिकल सिस्टम के लिए वैलिड होता है। और हम क्वेश्चन में देख भी रहे हैं कि सिस्टम क्लासिकल दिया हुआ है और हमें दिया हुआ है हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो सबसे पहले हम हैमिल्टोनियन लिखेंगे इस सिस्टम का। तो हैमिल्टोनियन हम लिखते हैं 1 डायमेंशन के लिए क्या होगा, p² / 2m प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो अब इस काइनेटिक एनर्जी p² / 2m के करस्पॉन्डिंग हाफ के टी एनर्जी हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग हाफ के टी एनर्जी हो जाएगा। तो टोटल एनर्जी 1 डायमेंशन के लिए हाफ के टी प्लस हाफ के टी इक्वल टू के टी एनर्जी हो जाएगा। तो 3 डायमेंशन के लिए 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 के टी हो जाएगा एनर्जी टोटल। तो ऑप्शन डी सही है। अब क्वेश्चन 2 देखते हैं कि सिस्टम क्लासिकल है इसलिए इक्विपार्टीशन थ्योरम वैलिड है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पार्टिकल किसी स्फेयर के सरफेस पर मूव कर रहे हैं। तो 2 डायमेंशनल दिया हुआ है और यहाँ पर कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, यहाँ सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी के 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हाफ के टी एनर्जी ऐड होगा। तो हम पहले टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लेते हैं। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम में हाफ के टी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे सिस्टम का हमें एनर्जी मिल जाएगा। तो एक पार्टिकल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है क्योंकि 2 डायमेंशनल दिया हुआ है। और तो n पार्टिकल के लिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 2n हो जाएगा। अब टोटल एनर्जी पता करने के लिए 2n में हाफ के टी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा n के टी। तो सिस्टम का टोटल इंटरनल एनर्जी हो जाएगा n के टी। तो ऑप्शन सी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन लो डेंसिटी ऑक्सीजन गैस एट लो टेम्परेचर ओनली द ट्रांसलेशनल and rotational modes of molecules are excited. The specific heat per molecule of the gas is। अब यहाँ पर समझना होगा कि इक्विपार्टीशन थ्योरम वैलिड है कि नहीं। लेकिन अब यहाँ पर लिखा तो नहीं है कि सिस्टम क्लासिकल है, बट ये दिया है कि सिस्टम क्या है, ऑक्सीजन गैस है। तो कोई भी गैस के मॉलिक्यूल क्लासिकल ही होते हैं, इसलिए ये दे दिया है कि सिस्टम क्लासिकल है। तो अब हम इक्विपार्टीशन थ्योरम यूज कर सकते हैं। हमें पूछा जा रहा है स्पेसिफिक हीट पर मॉलिक्यूल। वैसे तो स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी में डिफरेंस होता है, बट जब हम सिस्टम के किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंट के लिए बात करते हैं तो स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी सेम होता है। जैसे क्वेश्चन में स्पेसिफिक हीट पर मॉलिक्यूल पूछा है, इसका मतलब हम हीट कैपेसिटी बता दें एक मॉलिक्यूल के लिए तो बराबर हो जाएगा। तो हीट कैपेसिटी निकालने से पहले हमें टोटल इंटरनल एनर्जी पता करना होगा इक्विपार्टीशन थ्योरम लगाकर। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 3 और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगा। वाइब्रेशन होगा ही नहीं क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि केवल ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोड ही एक्साइटेड हैं। तो अब हमारे पास टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 3 + 2 5 एक मॉलिक्यूल के लिए। तो टोटल इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा एक मॉलिक्यूल के लिए, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें हाफ के टी में तो हमें मिल जाएगा 5/2 के टी। ये एनर्जी है एक मॉलिक्यूल के लिए। अब ये जो हमारा सिस्टम दिया हुआ है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, ये किसी कंटेनर या किसी सिलेंडर में रखा होगा तो उसके वॉल्यूम, उसका कंटेनर का कुछ वॉल्यूम भी होगा। तो उस सिलेंडर के वॉल्यूम के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, इसका मतलब उस सिलेंडर का वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। तो हमें जो हीट कैपेसिटी निकालना है वो एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर निकालेंगे। तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम का फार्मूला होता है ΔU/ΔT एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी को हम टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा CV, यानी कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमें C मिल गया, C = 5/2 के।
इसलिए हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर विच गैस द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट Cp/Cv विल बी लार्जेस्ट। आपको ऑप्शन दिए गए हैं मोनो एटोमिक, डाई एटोमिक, ट्राई एटोमिक एंड हेक्सा एटोमिक। तो जब मैंने इक्विपार्टीशन थ्योरम पढ़ाया था तो उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने सभी के लिए, हर केस के लिए गामा का वैल्यू निकाला था, यानी कि Cp/Cv का वैल्यू निकाला था। तो वहाँ से आप देख सकते हैं मोनो एटोमिक के लिए सबसे ज़्यादा है। मोनो एटोमिक के लिए ये रेशियो 5/3 होता है, तो ये हाईएस्ट है, इसलिए ऑप्शन ए सही है, मोनो एटोमिक। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। कंसिडर द CO molecules as a system of 2-point particles which has both translational and rotational degree of freedom. Using classical statistical mechanics, the molar specific heat Cv of CO gas is given in terms of the Boltzmann constant K by। तो इस क्वेश्चन से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है। CO गैस है, यानी कि डायटोमिक मॉलिक्यूल है, और रोटेशनल और ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और वाइब्रेशनल नहीं है। तो जब भी कोई सिस्टम, अगर कोई गैस दिया हुआ हो, तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये क्लासिकल सिस्टम है। तो अगर हमें जहाँ कहीं भी इक्विपार्टीशन थ्योरम जरूरत पड़े तो हम वहाँ यूज कर सकते हैं इक्विपार्टीशन थ्योरम। तो क्वेश्चन में हमें मोलर स्पेसिफिक हीट Cv पूछा हुआ है। तो मोलर स्पेसिफिक हीट कहिए या फिर मोलर हीट कैपेसिटी कहिए, ये दोनों वैल्यू बराबर होते हैं हमेशा। तो Cv निकालने के लिए हमें इंटरनल एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इंटरनल एनर्जी निकालेंगे। तो डाई एटोमिक मॉलिक्यूल के लिए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगा 3D में। तब तो हम यहाँ सिस्टम 3D में कंसीडर करते हैं, कंसीडर कर रहे हैं हमारा इंटरनल जब भी सिस्टम के बारे में कुछ भी ना कहा एक मॉलिक्यूल के लिए 3+2 × ½ kT = 5/2 kT। अब इंटरनल एनर्जी को टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो हमें Cv मिल जाएगा। तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमें Cv वैल्यू मिल गया 5/2 K। ये 1 मोल के लिए निकला है। हमें मोलर स्पेसिफिक हीट निकालना है, यानी कि 1 मोल के लिए निकालना है। तो 1 मोल का निकालने के लिए हमें 1 मोल का मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो हमें 1 मोल मॉलिक्यूल के लिए हमें Cv नहीं मिल जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है 5/2 KNA। लेकिन हमें आंसर सिर्फ K के टर्म्स बताना है, तो हम ऑप्शन ए भी चूज कर सकते हैं कि 5/2 K।